जैसे कि हर बार होता है, इस बार भी हुआ है कि मंडल जो करता है आईआईटी वही आंसर देता है एंड बाकी पूरा दुनिया गलत आंसर देता है। दिस इज द क्वेश्चन, सिलिंड्रिकल वर्कपीस ऑफ डायमीटर 60 मिलीमीटर एंड लेंथ 400 मिलीमीटर। इसका जो डेटा है, मुझे जो पहले डेटा मिला था, जो स्टूडेंट मुझे दिया था, उसमें थोड़ा डेटा चेंज था। अभी मैंने उसको करेक्ट दिखाता हूँ क्या है। कटिंग ऑफ 25 मिलीमीटर एंड फीड आपका इतना है, टेलर टूल लैप इक्वेशन आपका सी है एंड 75 मिलीमीटर, टूल आपका चेंजिंग है 3 मीटर, लेबर ओवरहेड कॉस्ट आपका 5 पर मिनट एंड टूल चेंजिंग कॉस्ट आपका इतना है। एंड बोला था आंसर राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जितना भी कोचिंग सेंटर है सारे गलत किया है। मैंने इसलिए बोलता हूं कि भाई तुम लोग मंडल से पढ़ लो, जब तुम लोगों से हो नहीं पा रहा है तो मंडल से पढ़ लो ना क्या करना होता है। तो मैं दिखाता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड आईआईटी ने क्या करेक्ट आंसर दिया है। तो आईआईटी ने क्वेश्चन नंबर 63 आंसर का रेंज कितना दिया है, 2.65 टू 2.95। अब देख लिया आंसर कितना है, 2.65 से 2.95। एक्चुअल आंसर आ रहा है 2.79। तो मैंने अभी क्लास में जो कल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, उस दिन मैंने क्लास में सॉल्व कराया। दिस इज क्लास देख सकता है unacademy.com क्लास दिस यानी आपका क्लास कब किया। तो जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्लास लगाया था, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्लास में मैंने क्लास का सॉल्यूशन दिया है कि दैट इज द आंसर एंड दैट इज आंसर विल बी 2.79। क्या आपका 2.65 से 2.95 के बीच में आ रहा है? जो आपका रेंज दिया गया, आपका गेट में जो रेंज दिया गया, गेट का रेंज आप देख सकता है, गेट का जो रेंज दिया गया 2.65 से 2.95 इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच में आ रहा है तो ये आंसर एक्सेप्ट होगा। अब मैं दिखाता हूं देश में बाकी जो कोचिंग वाले है वो क्या किया है एंड स्टूडेंट को किस तरह से बर्बाद किया है। ठीक है, क्योंकि टीचर को ही पता नहीं इसमें क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे एक टूल से ये होता है, एक टूल से कितना पीस प्रोडक्ट बनेगा। खेल यहां पे हो गया, एक टूल से कितना पीस प्रोडक्ट बनेगा, तो 5.37 पीस प्रोडक्ट बनेगा। ये यहां पे हम अप्रोक्सीमेट करके इसको 5 नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट इट 5। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब हमारा एनसी सीएनसी मशीन में मशीनिंग होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे टूल लाइफ अपना बोला 81 मिनट चलना है, तो 81 मिनट टूल चलने के बाद ही वो उसका टूल चेंज करेगा। हो सकता है उस टाइम में आधा प्रोडक्ट तैयार हो। जैसे आप एक वर्कपीस का मशीनिंग कर रहा है, उसका आधा हुआ है और आधा होने के बाद हमारा 81 मिनट टाइम टूल का खत्म हो गया, तो हमारा जो एनसी सीएनसी मशीन है तुरंत टूल को चेंज कर देगा। बोला सर वो आधा हुआ है, उसके बाद दूसरा टूल से कर देंगे। जुगाड़ समझ में आया? अगर आपका थोड़ा सा हुआ है दूसरा वर्कपीस, उसका दूसरा टूल से कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इसका 5 हो गया उसके बाद टूल को चेंज कर देंगे, कि हमारा ये जो 81 मिनट तक हम टूल को नहीं चलाएंगे तो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा ना। इसलिए सिस्टम है कि जैसे ये 81 मिनट है, खेल यहीं पे है कि ये 5.37 होगा कि 5 होगा। तो मार्केट में क्या क्या इसको 5.37 को 5 कर दिया, और जैसे ही कर दिया उसका आंसर आउट ऑफ रेंज चला गया, 3 आ गया। एंड आउट ऑफ रेंज जाके सारे बच्चे का आंसर गलत कर दिया। भाई टीचर को अगर ये नहीं पता ये बात, तो मंडल से मैं बोला ना पढ़ लो। तुम लोग मंडल से क्यों नहीं पढ़ते हो? दूसरा कोचिंग वाले भी तो पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट को ही पढ़ना है। तो ये जो चीज़ है कि इसमें क्या किया, ये बर्बाद कर दिया सारे बच्चे का डेटा जो है, डेटा इस डेटा के साथ ही किया है। एंड उसके बाद मैं दिखाता हूं कैसे हुआ है खेल। तो आप देख सकता है कि हर बार ऐसे होता है, यानी ये पहली बार नहीं है, दिस इज नॉट इन फर्स्ट टाइम, ये हमारा हर बार होता है कि कुछ जो मतलब प्रोडक्शन में होता ही है कि उन लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे क्या करना है, ये पता नहीं है। और जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेना है कि अप्रोक्सीमेट नहीं लेना है, वो भी तो पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट लेना है कि अप्रोक्सीमेट लेना है। यू कैन सी फ्रॉम वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू कैन सी दिस इज देयर आंसर। सब कुछ किए थे, करने के बाद 3 कर दिया। क्यों? उसको पता नहीं है कि ये होना है नहीं होना है। ठीक है, सब कुछ कर रहे थे, करने के बाद सिर्फ 2.79 भी आया था, बट अगर 2.79 को अप्रोक्सीमेट 3 क्यों किया? हुआ ही? बोला सर हमें पता ही नहीं है। अब तुमको नहीं पता, तुम टीचर हो, तुमको नहीं पता तो स्टूडेंट को कहां से पता चलेगा? अब दूसरा एक कोचिंग का दिखाता हूं, ये दूसरा एक का देखो। इसने क्या किया, बोला सर यहां पे जो है कि 81 बाई यहां तक करेक्ट है, बट ये जो चीज है 5 पर नहीं होगा, ये 5 पर नहीं होगा,
ये 5 पॉइंट समथिंग होगा। अब वो 5 पॉइंट समथिंग ये जो है ये टीचर को आइडिया नहीं है कि एक टूल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बनाता है उसमें अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। ये 5.37 है, ये डेटा से 5.37 ही आएगा। करो 5.37 बना रहा है, क्यों 5 कर दिया? 5 इसलिए कर दिया कि भाई एक टूल से 5 पीस बनेगा फिर चेंज कर देंगे। भाई ऐसा क्यों कर देंगे? तुम्हारा अगर 81 मिनट टूल का टूल लैब चल रहा है, सारे डेटा सही है, सारे कैलकुलेशन सही है, बट जाके क्या किया, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, ये डेटा ये कन्फर्मेशन नहीं पता था, और ये जब नहीं पता था बच्चे को बर्बाद कर दिया, 3 दे दिया आंसर। और हमारा आईआईटी ने क्या किया? आईआईटी ने बोला नहीं, हमारा जो आंसर है 3 तक नहीं दिया। उन लोगों ने पता है कि जिसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका 3 निकालूंगा, तो आईआईटी वाले उसका ही 3 निकाला कि आंसर दे दिया आपका 2.65 to 2.95। आप सोच लो, ऐसे चीज अगर डेटा है, ऐसे अगर डेटा दिया जाता है कि अगर ऐसे गड़बड़ करेंगे तो क्या हाल होगा। अब गेट में बोल रहा है 2.65 से 2.95, एक्चुअल आंसर जो देना था क्वेश्चन कैलकुलेशन करने से 2.79। जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो बताया हूं वो करके दिखाया हूं, और वो दिखा रहा था अभी क्लास। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो ऐसे प्रोडक्शन का क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता है, उसमें ये भी पता होना चाहिए कहां पे अप्रोक्सीमेशन होगा और कहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा। यू कैन सी दैट क्वेश्चन आंसर इज 2.65 to 2.95। आप क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट को बोलेंगे देखो आईआईटी ने ऐसे कर दिया और हमने चैलेंज करते हैं, करके क्या करेंगे, 4-5 करोड़ रुपया स्टूडेंट का और फुका देंगे। एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए 500 रुपया एक स्टूडेंट को देना पड़ता है। अगर ऐसे 2000-3000 को स्टूडेंट चैलेंज कर दिया तो आपका कितना हो गया, 1.5 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। तो आपका जो है, अगर एक क्वेश्चन है, गलती किसका है, गलती टीचर का है, लेकिन वो क्या कहेंगे, नहीं इसको चैलेंज कर दो। अब चैलेंज कर दो, एक तो तुमने गलत सिखाया, उसके बाद उसको चैलेंज करने दोगे, और चैलेंज करने दोगे तो फिर जाके गलती हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये आपको पता होना चाहिए था, टीचर को पता होना चाहिए था कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता है, इसलिए 2.79 उसका आंसर आएगा। तो आप देख सकता है कि एक ऐसे नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, मंडल के पास ऐसे सारे होता है कि मुझे पता था कि ये जो इस क्वेश्चन का गलती लोग करेंगे ही, क्योंकि ये आइडिया लोगों को नहीं था कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता है। ये सिर्फ जो मंडल का क्लास किया उसको पता है कि ये नंबर ऑफ जो टूल आता है, नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस होता है, वो नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस फ्रैक्शन में आ सकता है। इससे पहले भी गेट में कई बार क्वेश्चन आया है जहां पे नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस में फ्रैक्शन में आता है, एंड दैट इज द व्हाई, बिकॉज आपका टूल जितना लाइफ है वो उतना चलाना पड़ेगा। उसके हो सकता है एक प्रोडक्ट का आधा हुआ है, उसके बाद मशीन अपने आप टूल चेंज करता है हमारा एनसीएसएनसी मशीन में, और वो टूल चेंज कर देगा आफ्टर सम वर्क, उसके बाद फिर नया टूल आ जाएगा, नया टूल से दोबारा मशीनिंग होगा। मतलब प्रोडक्ट पूरा फिनिश होने के बाद ही टूल चेंज करना है, ऐसा कोई लॉजिक ना काम करता है, ना इकोनॉमिक्स में अलाउड है, और ना तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आप कर सकता है। जो अप्रोक्सीमेशन किया आंसर 3 आ गया। अब टीचर का अगर बाहर चला जा रहा है, स्टूडेंट का क्या जाएगा, अब दिखा दिया मैंने उसका कौन कौन सा स्क्रीनशॉट भी तो दिखा दिया। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो भी गलती करते हैं, ऐसे ऐसे गलत आंसर देने के बाद आप जाके इसमें चैलेंज करा देंगे, और चैलेंज कराने के बाद जाके फिर चैलेंज करा देंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने अभी जस्ट प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस का ही बना पाया इतना। प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस का गेट 2025 का ये था हमारा क्वेश्चन, एमोंग द फॉलोइंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस स्टील। ये आपका आईआईटी का जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, एंड आप देख सकता है कि मंडल का जो डेटा है, मंडल का जो कौन सा पेज है, कौन सा स्लाइड है, पूरा के पूरा आप यहाँ से देख सकता है कि कहाँ से आया है। ये आपका कार्बोराइजिंग का क्या है डेटा दिख रहा है, कार्बोनिक का क्या है डेटा दिख रहा है, साइनाइड का क्या डेटा दिख रहा है। यू कैन सी ऑल क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलता सारे मंडल का नोट से आ जाता है। ये मैंने अभी तक सिर्फ पोर्शन का बनाऊँ, सारा सब्जेक्ट का मैं बना के दिखाऊंगा, जस्ट अभी पोर्शन का देख लो। तो ये आपका सारा डेटा यहाँ पे जो चीज़ चाहिए एवरीथिंग फ्रॉम द नोट्स दिख गया। ये आपका वेल्डिंग प्रोसेस है, कॉमनली फेवरेट टेलर वेल्डेड जो प्रोडक्ट है, इसमें आपका क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो लेजर बीम वेल्डिंग है एंड आपका जो बाकी वेल्डिंग है उसमें क्या हो सकता है, कि उसमें वेल्डिंग डिफरेंट मेटल, डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टेम्परेचर, ये सब के चक्कर में होता है। एंड ये आता है आपका सिरामिक्स एंड ग्लास। जो सिरामिक्स एंड ग्लास वाला क्वेश्चन था उसमें आप देख सकता है कि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगा कि आपका फॉलोइंग इज जनरली मशीन बाय दिस, एंड यहाँ पे गुड फॉर दिस परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस दिस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा मेटेरियल का होता है वो भी दिख गया।
ये आपका असेंबली का है, होल फिट असेंबली का था, एंड असेंबली के इसमें देखा ट्रांजिशन फिट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना सारे क्वेश्चन है पहले दिया गया था, जो आपका क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करके करना था उसी में मिल जाएगा। ये आपका लिक्विड मेटल पोर्ड इन दिस, यहाँ पे भी एक गलत बहुत सारे बच्चे को किया गया, कराया गया। ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये टीचर का प्रॉब्लम है। ये जो 200 200 200 है, इसमें क्या गया, आप बोलता है considering जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू दिस। अब क्लियर करके क्वेश्चन में लिखा दिया कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है सॉलिडिफिकेशन के लिए आपका 7% है, एंड सॉलिड श्रिंकेज के लिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज 8% है। लिख के दिया ना, तो जब सारे लिख के दिया है तो तुम लोग क्यों डाउट करके आ रहे हो कि भाई इसमें ना एक्चुअली इसका आंसर जो आता है दैट इज इक्वल टू 189। इसका जो आंसर आता है 189, बट 189 का हम कर रहे हैं, कुछ लोग बोले 179 होगा, कुछ होगा, ऐसे एवड़ा बेवड़ा कुछ भी डेटा मार्केट में आ रहा है। भाई ये क्वेश्चन इससे पहले भी सिमिलर क्वेश्चन हमारा आ चुका था, ये 2011 में। इसका आंसर आपका इस तरह से आया था, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज 4% था, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड श्रिंकेज 6% था। उसके हिसाब से हमने सारा डेटा निकाला। तो ये आपका क्वेश्चन भी देख सकता है और उसके साथ डेटा भी देख सकता है। तो ये जो चीज़ है इसका बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसके बाद लोगों ने उल्टा सीधा करता जा रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 189, मैंने बोला था, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर 189 मार्केट में कुछ 179 कुछ बोल रहा है, क्योंकि सॉलिड श्रिंकेज आपका डायमेंशन का होता है। भाई वो डायमेंशन का होता वॉल्यूम नहीं दिखा रहेगा ना, डायमेंशन होगा तो वॉल्यूम नहीं लिखा रहेगा। तो उसके चक्कर में बोला था उसमें वॉल्यूम लिखा रहेगा, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें वॉल्यूम लिखा रहेगा, एंड वही लिखा होकर आया है। एंड यू कैन सी दैट वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आपका सॉलिडिफिकेशन का, सॉलिड का भी, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन का जो परसेंटेज होता है वो 8% नहीं होगा, 8% 10% जो आपका इसमें होता है आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन। तो उसका डेटा को इससे मिसमैच कराने का जरूरत नहीं है। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ भी देख सकते हैं, इससे पहले भी कहा था, इसके बाद में भी कहा था, सिमिलर बट एकदम डीटो विथ सेम 50 मिलीमीटर का जगह में हमारा 200 मिलीमीटर हो गया। वो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस इतना डिफरेंस है, 50 की जगह में आ गया। ये आपका होता है ब्लेंड राइजर, चील, चैबलेट, कोर्स, इतना सारे जो चीज़ है कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा मंडल का क्लास में कि आपका स्ट्रेनर, बॉटम ऑयल, स्कीम बॉब, ये सब सारे आएगा। उसके बाद जो डिफरेंट लोकेशन में बेसिकली हो, चील्स, चैपलेट, पैडिंग, ये सारे चीज़ आप देख सकता है कि कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है। चील्स, चैपलेट, पैडिंग, ठीक है। आपका जो कोर, वो क्या है, कोर क्या होता है, कोर का कोर प्रिंट्स क्या होता है, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम हियर। जो भी डेटा आप दिख रहा है कि राइजर क्या करता है, पैडिंग क्या करता है, सारे मिल गया। मेटल पार्ट सिलिंड्रिकल क्यूब आपका सेम वॉल्यूम ऑफ द राइजर एंड कंडीशन। इसके साथ अगर देखोगे तो डायरेक्टली आपका वही क्वेश्चन यहाँ पे आपका कन्वेंशन में करा के रखा हूँ कि कौन सा होगा, एंड उसके साथ ये भी देख सकता है, उसके बाद वाला भी सारे उसी टाइप का है। ये प्लेट ऑफ द थिकनेस मेटल थोड़ा रोलिंग, तो रोलिंग के केस में क्या था, रोलिंग के केस में आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू करके जितना भी क्वेश्चन है सारे यहाँ पे दिख जाएगा उसी टाइप का। ये ड्राफ्ट पॉसिबल है, म्यू² आपका म्यू² मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट होता है। वायर ड्रॉइंग के केस में 63.2% है, तो डायरेक्टली 60.632 एंड आपका 63, ठीक है। उसमें आपका 63%, 3 क्वेश्चन तो लाइन में दिख रहा है, ये तीनों का 3 क्वेश्चन लाइन में दिख रहा है, कितना होगा इसका वैल्यू। तो आपका जो है तीनों क्वेश्चन आपके साथ सामने दिख गया। ये आपका होता है स्टीरियोलिथोग्राफी, फ्यूज मोड मॉडलिंग, ये सारे जो क्वेश्चन है किसका है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, स्टीरियोलिथोग्राफी, एंड उसके बाद देख लो, सारे देख लो। आपका फ्यूज डिविजन मॉडलिंग, उसमें क्या होता है, आपका फ्यूज डिविजन मॉडलिंग में कौन सा चीज़ काम करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे किसके साथ होता है, इवन इफ आप यहाँ से भी देख सकता है कि क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप का कहाँ से आया है, ठीक है। यू कैन सी कि पाउडर फेड क्या होता है, जस्ट उतना ही पढ़ना था। सिलिंड्रिकल वर्कपीस ऑफ द डायमीटर 60 मीटर, ये तो आपको दिखाई दिया कि ये अगर बोलेंगे से ये तो क्वेश्चन का आंसर है। ये आपने कहाँ पे कराया, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल देकर रखा हूँ कि जो सारा दुनिया का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकता है कितना पीस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, उसमें हमने कभी भी इसमें ये नहीं ले सकते, अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, और वही चीज़ कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा इन दिस क्वेश्चन जो अभी आया है। एंड एग्जामिनर भी उसी का खेल लिया कि आपका कितना पीस प्रोड्यूस होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका फिर टूल लैब ठीक से काम नहीं करेगा, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। इसके चक्कर में ये सारे जो आपका मिसिंग टाइम बाय दिस ये कराया गया, तो आपका क्लास में भी मिल जाएगा। इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड कैम, ये आपका तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन आपका थर्मल पावर आपका इतना था, और ये आपका एक एरिया दे दिया था कि इससे पहले इतना, ये तो एप्टीट्यूड का तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो आपने देखा कि दुनिया में जितना भी क्वेश्चन आता है और ऐसे ऐसे गलती देखो, आपने पढ़ा ही नहीं किया अलग बात है, लेकिन अगर गलत लोगों से पढ़ा और उसके बाद अगर आपने गलती किया तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे अगर गलती आपसे हो गया अलग बात है, बट आपने पढ़ा ही गलत लोगों से है, तो गलत लोगों से पढ़ने से वही होगा कि आप सब कुछ जानते हुए गलती करके आएंगे। इसलिए मंडल कहता है आओ और उसके बाद देखो कि दिस इज द थिंग, ठीक है, आओ उसके बाद देखो दिस इज द थिंग। तो खुश रहो, सब्सक्रिप्शन कोड है, ये आपका QR कोड है, जस्ट इसको स्कैन करो एंड मेरा क्लास में ज्वाइन करो। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।